कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने रबर वाला बिल्डर के ऊपर अपना लास्ट वीडियो बनाए थे, एपिसोड नंबर 408, 1 अक्टूबर 2022। जिस वक्त हमें ये न्यूज मिली थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रबर वाला बिल्डर को आदेश दिए रबर वाला हाउस जो अग्रीपाड़ा पे वाक़ उसे खाली करने के लिए। और उस वीडियो में हमने वादा किए थे कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। नबी शाह सैयद जो काफी गहराई में जानते हैं रबर वाला बिल्डर के मुतालिक, हम उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और हमने अपना वादा पूरा किए। हमारे बाजू में बैठे नबी शाह सैयद साहब, तो ये मजीद रोशनी डालेंगे तबरेज शेख या तबरेज रबर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, और हम डिटेल में पूछेंगे इनसे रबर वाला बिल्डर के मुतालिक। तो ये साहब और व्यूअर्स को बताइए कि जो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आया रबर वाला बिल्डर के खिलाफ रबर वाला हाउस खाली करने के लिए, तो इसमें आपने इंटरवेंशन की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। जरा डिटेल्स में बताइए व्यूअर्स को, क्या मामला ये। रबड़ वाला एंड फैमिली की मैं 30 साल से उनको अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये शेख फैमिली है, शिवान के रहने वाले। ये रबड़ वाले क्यों बन गए, ये बीएमसी के अंदर अपने आप को इन्होंने क्यों रबड़ वाला शो किया, ये आप उनसे ही पूछिए सर। एक तो उनका नाम सरनेम रबर वाला नहीं है? नहीं है, ये बॉम्बे महानगर पालिका में ये लोग ने एक रबड़ वाले का टाइटल एक बिजनेस कम्युनिटी को शो करके आगे बढ़े कि हम बिजनेस से ब्लो करते हैं। अगर इनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। और मैं इनके करीब एक दिलदार सिद्दीकी साहब बांद्रा में जो रहते थे, जो दिलीप साहब जो है बिहार से आने वाले लोगों को मदद करते थे। खैर अल्लाह उनको कामयाबी दे, तरक्की दे, हर एक इंसान को दे। मेरा उससे कुछ नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहा, मेरा इनसे कोई। लेकिन ये जब सिवरी प्रोजेक्ट में जब ये आए तो मैं इनके बहुत करीब में हुआ। हाँ, और सिवरी प्रोजेक्ट एक ऐसा था, सिवरी क्रॉस रोड का वो 22 से ये चाल जो थी बीएमसी की एक बिल्डिंग थी जो 90 में जिसको एलवाई मिला था। और कमिश्नर उस टाइम के काले साहब, उन्होंने टर्म्स कंडीशन के ऊपर मुंबई महानगर पालिका की 3 बिल्डिंग को एनओसी दिए थे। अगर ये तीनों बिल्डिंग सक्सेस हो जाएगी तो मैं पूरे बीएमसी बिल्डिंग को ओनरशिप का पावर दे दूंगा। तो उसमें जो लोग मेहनत करने वाले लोग थे, उसमें एक नारायण घाघरे बोल के था जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता था, एक सुवन सिंह कोहली था जो जनता दल से बिलोंग करता था, और हमारे यहाँ के एक दत्ताराम राजेश शिर्के, उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत बोले तो बहुत मेहनत की। और ये प्रोजेक्ट को पास कराने में शिवड़ी में उनका बड़ा रोल हुआ। तो 2 बिल्डिंग नागपाड़ा और अबुदिया नगर की बन गई, लेकिन हमारी शिवड़ी की जो बिल्डिंग थी 22 से 4 जो एक क्लास सोसाइटी, वो बनी नहीं। उससे उस टाइम पे विलास सावंत थे तत्कालीन एमएलए,
पुराने, और उनसे पहले राम माडिक साहब थे, और राम माडिक का बहुत बड़ा शिवड़ी के अंदर सहयोग था, और उसमें जावेद साहब का, इसाक जिम खाने वाला, जिन्होंने सिवरी क्रॉस रोड को जो है ग्रीन बेल्ट से हटा के सलम रिहेबिलिटेशन में लाया उन्होंने, से सलम में, क्योंकि सलम नहीं था वो। चलो एनीवे, मैं आपको डिटेल, तो ये जब 22 सीए का लोगों ने अपने फंड निकाल के बनाने की कोशिश अधूरी करके रह गई, फिर बाद में ये बिल्डर आ गया आज से 20 साल पहले, रबड़ वाला इसे तबरेज ने हिमायूं, इसने ये बिल्डिंग को टारगेट किया, और इसके आड़ में इसने दूसरे बीएमसी के 4 बिल्डिंग लिया। तो उसको उसमें उतना माल नहीं मिल रहा था, तो उसको राधा मैडम ने बोले कलेक्टर अपना क्लस्टर में जाइए, तो इसने बाजू की जो ड्राई फिश मार्केट और आगे का से सलम 33/7 में इसने 50% मेजोरिटी लेके इम्प्रूवमेंट कमेटी में जाके इसने हमारे सिवरी को प्रोजेक्ट किया, ना कि कोई डीसी रूल इसके अंदर कायदे से पास ही नहीं हुआ, पास ही नहीं हुआ। और उधर सिवरी में MK आए, RK आए, आइकॉन आया, शंकला आया, सब आए, हाँ सब आए और चले गए। लेकिन रबड़ वाले की खूबी देखो कि उसने इतने बिल्डर लोग को है ना बाय साइड कर दिया। और मेरी उस टाइम से लड़ाई थी कि डीसी रूल के मुताबिक ही काम होना चाहिए, डीसी रूल के मुताबिक ही काम होना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ। और ये मुझसे इसका इख्तलाफात इसी पे चलता था, ये बोला नहीं मैं जो करूंगा वही, और इसने 55 मेजोरिटी पास करा के इम्प्रूवमेंट कमेटी से ये प्रोजेक्ट को सैंक्शन कराया। तो इसके अंदर अगर आप डीपली जाएंगे तो बहुत से इसमें है ना नुक्स निकलेंगे शिवड़ी के। और आज हम लोग 15 साल से तोड़ के पैदल है, जिसमें मैं तो सबसे लास्ट में टूटा हुआ आदमी हूँ। मैं सबसे लास्ट, जो शिवड़ी मच्छी मार्केट है वो 2017 में डेमोलेशन हो गई पूरी के पूरी, 5 साल पहले। और उससे पहले 22 से जो बिल्डिंग थी वो तो 12 साल पहले। फिर महाराष्ट्र मच्छीमार संघ की एक बिल्डिंग थी जो ग्रीन, वो टूट गई। यानी ये सब बिल्डिंग है ना 20 साल के पीरियड में टूट गई। यानी इसका 20 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। अब ये कोशिश में ये लगा, अब ये बना तो नहीं सकता है क्योंकि इसमें इतने प्रॉब्लम है, इसने रोड रास्ते इस पे क्या क्या लगाया वो तो आप डीपली जाएंगे तो सारा के सारा मालूम पड़ेगा। अब ये पूरी के पूरी 1-2 साल से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मैं इस प्रोजेक्ट को 33/7 को क्लस्टर का SRA में कन्वर्ट कर दूं, लेकिन इम्पॉसिबल है। बीएमसी अपना रेवेन्यू लॉस नहीं करेगी। बीएमसी ने इसको अपने रिस्क पे प्रोजेक्ट पास करा के दिया ऑफिशियली। इसके डीपली जाओ, मैं RTI में, अपील में, हेयरिंग में मैं अभी तक पेंडिंग में पड़ा हूं। तो इसके बाद में हम लोगों का इख्तलाफात इससे शुरू हो गया सिवरी से। तो इसने क्या किया कि नबी शाह जो है बाजार के लोगों को लेके कुछ ना कुछ हरकत करेगा, कुछ ना कुछ तो हरकत जरूर करेगा। तो इसने मुझे मैनेज करने के लिए कचोचा से अशरफ मियां साहब को पहले बुलाया, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। फिर वो अशरफ मियां इन्वॉल्व नहीं होने के बाद में फिर इसने क्या उनके चचाजाद भाई असलम मियां को इन्वॉल्व किया सिवरी में लाके, क्योंकि वहां 90% लोग कचोचा के फॉलोअर्स लोग वहां रहते हैं। तो बाजार का एक बड़ा तबका जो है ना असलम मियां की हाँ में हाँ भर के अनदेखी को भी एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारा माइनस पॉइंट मेरा शुरू हो गया साहब, मेरा माइनस पॉइंट के मैं मजबूरी में इनके साथ में सर। चलो एनीवे, आज 5 साल होने के बाद भी इसने कोई डेवलपमेंट में नहीं। आप जाके देखो, खड्डा खोद दिया, रोड तोड़ दिया, फुटपाथ इंक्रोच कर दिया, रास्ते बंद कर दिया, BST के खंबे गुल कर दिया। इस पे तो कायदे से FIR होना चाहिए NCO, लेकिन इसको BMC इसके ऊपर इतनी मेहरबान क्यों है ये तो मेरे आज तक समझ। मैंने उस टाइम के परवीन परदेसी साहब, जरार साहब सबसे मिला, लेकिन मेरी नसीब ठीक नहीं थी। अगर ये जॉनी जोसेफ के टाइम मिले होते या जयराज पाठक के टाइम पे में होते तो वो लोग बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर। जयराज पाठक का तो बेचारों का आदर्श में नाम आ गया, जॉनी जोसेफ वगैरह जो भी इससे पहले के कमिश्नर थे वो वेरी गुड। इवन परदेसी साहब भी जो है ना बहुत, वो भी म्यूनसिपल कमिश्नर थे, वो भी गुड थे। लेकिन ये सब जो गेम हुआ ना साहब, मैं एक एक नाम बताऊंगा ना, इसमें कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, लेकिन कमिश्नर ने अपने कॉलर को सेव करके ये प्रोजेक्ट को इम्प्रूवमेंट में ढकल दिए। उस टाइम के मेहता साहब जो तत्कालीन कमिश्नर अजय मेहता, लेकिन उनका भी कहीं नाम नहीं है। और आज जो छाल साहब है उनका भी कहीं वो नहीं। ये कैसे प्रोजेक्ट है ना पास हो गया, कैसे हो गया, चलो हो गया, चलो किसी में बना के तो दो। तो मेरा इनसे ना यहीं से इख्तलाफात इनका शुरू हो गया। आज हम लोग
दुकान मकान से बेघर हो गए ले। और ये ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र शासन को तो एक्शन लेना चाहिए, इतना बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि जो आदमी का घर दुकान जो तोड़ देते। और ऐसे कई लोग मच्छी मार्केट में हैं जिनके एक एक पेड़ी में 10-10 20-20 आदमी काम करते थे, आज वो सब पैदल है। कोई विरार चला गया, कोई उत्तन चला गया, कोई कहाँ चला गया, नहीं। आज भी कई लोग ट्रांसिट कैंप 2 बने हुए, 4 ट्रांसिट कैंप का वहां परमिशन था उनकी साइड पे, लेकिन उसने 2 ही बनाया। और तीसरा जो है डी ट्रांसिट कैंप सर्कल फातिमा सर्कल के ऊपर बनाया, स्कूल जो है फातिमा स्कूल के, वो सर्कल पे सुधीर नाइक साहब ने रोड वेंडिंग के लिए वहां से गुड़ा में तोड़े थे। और बीएमसी बोलती कि हमने उसको परमिशन दिया। भाई रोड और सर्कल पे कैसा परमिशन बनता है रिहब का, वो भी एक बड़ा चैलेंज है साहब। ठीक है, दे दिया। फिर वहां एक अरब होटल बोल के दी, अरब होटल को नर्सिंग होम कन्वर्ट होता है, बिल्डिंग टेनेंसी होती है। सेम टेनेंट मैं भी हूं उसी प्लॉट में 9 और 11 में। तो जो 9 का जो टेनेंट है वो बिल्डिंग टेनेंसी हो जाती है, और 11 के जो टेनेंट है वो आज भी बैठी चावल में वीएलटी में शुमार हो रहे। तो ये मैं बीएमसी से पूछ रहा हूं, आज तक जवाब नहीं। और ये जो नर्सिंग होम जो आया ये हमारे सामने ही बना, और ये खुद जो अभी का नया चेयरमैन है शरीफ विरालिया, इसने चमन सेठ की प्रॉपर्टी अरब होटल को पहले भाड़े पे लिया, लीज पे चलाया। लीज पे चलाते 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 इसने उनसे परचेस कर लिया। और अब बीएमसी बता रही है कि इनके पास 60 और 62 का प्रूफ है। तो 60 और 62 की तो इनकी उम्र भी नहीं होगी साहब। तो ये कैसे बीएमसी ने इनका नर्सिंग होम पास कर दिया? और वो 1200-1300 स्क्वायर फीट का उसके सारे पेपर है, और वो बिल्डिंग टेनेंसी कैसी हुई? और मैं टेनेंट है, मेरा ऑफिशियल सब कुछ है। मेरे को इन लोग ने जानबूझ के जो है ना बीएमसी में, और मेरे लिए इन लोग ने एसीपी सीनियर इंस्पेक्टर, शायद ही आर ए किडवाई के कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा बाकी नहीं है जिसने शायद मेरे पेपर चेक नहीं किया होगा। और बीएमसी का शायद ही ऐसा कोई ऑफिसर बाकी नहीं है जिसने मेरे पेपर चेक नहीं किया होगा। लेकिन इन लोगों ने पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए मेरा अटॉर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को रोक के रखा। और इसलिए रोक के रखा कि ये अगर हमारे हाथ से चला गया तो पूरे सीवी क्रॉस के लोग हमारे हाथ से, तो इसने जाती और मेरे पे एनसी किया, मेरे पे कंप्लेंट करवाया, मेरे पे डिफेमेशन डाला। चलो मेरे पे तो डाल दिया। एक प्रेस रिपोर्टर का सीनियर जो अलीगढ़ से पढ़ा हुआ है, मिस्टर शराफत खान, जिसने पीटीआई, यूएनआई और बड़े नेशनल प्रेस में काम कर चुका, उसके ऊपर भी उसने डिफेमेशन डाल दिया कि आपने क्यों लिखे। तो शराफत भाई बॉम्बे प्रेस वाले, हाँ बॉम्बे प्रेस वाले, उन पे भी। खैर उनको तो उसने कोर्ट में नहीं खींचा, मेरे को खींचा। लेकिन कोर्ट ने जो एनसी के जो कंप्लेंट है उसको डिसमिस कर दिया। डिफेमेशन का जो केस है वो चल रहा है। इंशाअल्लाह मैं उसमें भी जो है कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि जज के पास में उनके वकील को बोलने का कोई चांस नहीं। और ये मेरे सामने सब बड़े बड़े वकील खड़ा है। ठीक है, यहाँ तक तो मैं ये सिवरी के बारे में आपको बता दिया। अब मेरी असली लड़ाई इनके साथ में जो शुरू हुई कि मैं जब बीएमसी से लड़ रहा हूं तो मैं बीएमसी के ऑफिसरों को बोल रहा हूं कि साहब आप एमसीजीएम का पगार ले रहे हो, एमसीजीएम के लिए आप काम कर रहे हो कि इस बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं। वहीं से जो है बीएमसी के कुछ एक ऑफिसर बिल्डर के फेवर में कि आप ऐसा क्यों? मैं बोला ये तो जिस देश में खाओ तो उस देश की वफादारी करो। तो बीएमसी को जो है ये बात पड़ती नहीं है मेरे से, और मेरे विरोध में जाते कि आप ऐसा क्यों बोल? सर आपको गुड सैलरी है, छुट्टी है, सब कुछ, तो आप जो ऑफिशियल काम है ऑफिशियल में सर हमको प्रेशर आता है। ये बीएमसी के ऑफिसर, किसका प्रेशर है बताइए? बाद में उन्होंने कुछ एक का नाम लिए, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहता, अपन दोनों भाव मिलुन बाटून खाओ। तो जो भी पॉलिटिशियन है अब वो समझ लो कि उसमें कोई भी पक्ष है, किसी पक्ष, लेकिन सब इन्वॉल्व है साथ में। सब लोग नहीं है लेकिन कुछ एक लोग है, उनके वजह से आज मुंबई महानगर पालिका जो एक टाइम पे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पालिका बोला जाता, सबसे बेस्ट पालिका मानी जाती थी, आज मुंबई महानगर पालिका का वो हाल हो गया है कि बस ऊपर वाले के भरोसे पे चल रही है, ऊपर वाले के भरोसे पे चल रही है। हमको अफसोस होता है क्योंकि हम लोग यहाँ के वो है नागरिक है, हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं हम लोग ने देखे, हमारी अभी हम लोग 55 के करीब करीब हो गए, तो हम लोग देख रहे कि क्या हो रहा है। और एक टाइम था हमारा 100 वार्ड वो पूरे बंबई में माना जाता था डिस्पेंसरी वगैरह में, लेकिन आज सर बीएमसी का वो हाल है। ये तो हर 99% आदमी बोलता है, लेकिन क्यों डर रहा है, क्यों घबर रहा है? अब उसकी एक वजह है, शायद मैं इसमें नहीं बोलना चाहता हूँ, वजह भी कुछ और है कि यहाँ है ना कौमवाद का जल्दी एक्शन हो जाता है, जातवाद का, इसीलिए लोग खामोश
रह के काम। हाँ, रहा अब ये रबड़ वाला हाउस की जब बारी है, जब मैं अपने लिए लड़ने निकला तो इसने पुलिस के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू मेरे को, लेकिन पुलिस में आरे किडवाई मार्ग में मेरे साथ में जस्टिस किया, सब सॉलिड जस्टिस किया, एसीपी ने भी किया। लेकिन पहले वो लोग मेरे को बहुत गलत मान रहे थे कि मैं ऐसा झोला सोशल वर्कर हूँ। जब मेरा बैकग्राउंड देखा उन लोग ने, मेरा बायोडेटा देखा, तो वो सब लोग के सब लोग मेरे से 100% सेटिस्फाइड हुए। लेकिन हमारी मजबूरी, ये पुलिस का रोल खत्म होता है साहब, लेकिन फिर भी मैं सफर कर रहा हूँ। कैसा सफर कर रहा हूँ वो मुझे मालूम। और दूसरा, ये जब रबड़ वाले हाउस का ये मैटर मेरे को अच्छी तरह से मालूम था, क्योंकि बम्बई में मैं ऐसा पहला लड़का हूँ जिसने हॉस्पिटल्स के ऊपर सरकारी आज से 17 साल पहले कंप्लेंट फाइल किया था KM नायर साइन में, जो उसके बुनियादी सहूलत, क्योंकि मैं सफर कर चुका हूँ हॉस्पिटल से। एक दूसरा, स्कूल का लिए जो मैंने काम किया हूँ अग्नि और PCGT के साथ में मिलके, वो एक बड़ा है। फिर तालाब और कुएं के बारे में जो मैंने पेड़ डाला उसमें भी मैं कामयाब हूँ। तो मेरी कुछ एक बातें थी। अब ये रबड़ वाले के ताल्लुक से जब मैं पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि KM नायर साइन में लोग सोते हैं।